हे एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आज आपकी फॉरेस्टर की सीरीज का जो टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन। ठीक है, और रेस्पायरेशन किसका टॉपिक है? क्लास 10th की लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे की क्वेरी थी लास्ट वीडियो में कि हम ह्यूमन बींग्स को पैरासाइट क्यों नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ह्यूमन बींग को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो जो पहली बात है क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट की बॉडी में रहते हैं, जहां से वो खाना लेते हैं उन्हीं की बॉडी में रहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड था वो क्या करते हैं, वो ये 5 स्टेप फॉलो नहीं करते हैं जो ह्यूमन बीइंग करते हैं। पहला कौन सा था? इजेशन, सेकंड था एसिमिलेट, सेकंड था डाइजेशन, थर्ड था एब्जॉर्प्शन, फोर्थ था एसिमिलेशन और फिफ्थ था एक्सक्रीशन। इसलिए हम लोग क्या नहीं करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग उनको पैरासाइट में नहीं रखते हैं। ठीक है, स्पेशली मेन था होस्ट बॉडी का। और सेकंड आपको पता चल गया 5 स्टेप फॉलो नहीं करते हैं पैरासाइट, तो उनको यहाँ नहीं रखा, हमने उनको वहां नहीं रखा। ठीक है, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। अब आया रेस्पायरेशन की बात। रेस्पायरेशन स्पेशली होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हम बोलते हैं, बट अगर मैं इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ इसमें क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब किससे फॉर्मेशन होगी एनर्जी की? फूड से। जो आपने फूड बना दिया था, चाहे आपने फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना दिया था, चाहे आपने यहाँ पे से किसमें एसिमिलेशन में जो पार्टिकल्स को स्टार्च में चेंज किया था, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज किया था, वहां पे भी क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज ही बनता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज बन गया, अब उस ग्लूकोज से क्या करेगा? रेस्पायरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? एनर्जी फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ग्लूकोज से रेस्पायरेशन होगा और एनर्जी फॉर्म्ड होगी। ठीक है, अब रेस्पायरेशन के प्रोसेस कौन कौन सी हैं? ठीक है, अब रेस्पायरेशन में कुछ कुछ हमारे क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी के पार्ट है वो भी होते हैं, बट हम वो तब पढ़ेंगे जब रेस्पायरेशन स्पेशली ह्यूमन बींग्स में पढ़ रहे होंगे। और अभी जो ओवरऑल व्यू है वो देखेंगे आज। अब देखो, रेस्पायरेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस जुड़ी हुई होती है, उसको कहते हैं ब्रीथिंग। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। क्या होती है? ब्रीथिंग। ठीक है, अब देखो ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग सिर्फ क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सिर्फ क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट जो रेस्पायरेशन है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या हो गई? सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब नॉर्मली हम क्या बोलेंगे? सांस लेना। ये हो गया श्वसन, और ये हो गया सिर्फ सांस लेना। ठीक है, अब देखो सांस कैसे लोगे? आपने O2 लिया और CO2 निकाला। एक्सटर्नल जो भी प्रोसेस हो रही है एक्सचेंज ऑफ गैस की, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग किसका पार्ट है? रेस्पायरेशन का पार्ट है। इतना आपके समझ में आया? अब देखो, जो रेस्पायरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब 2 टाइप में कौन कौन से टाइप हैं? आप देखो, सबसे पहले होता है एरोबिक। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। ठीक है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर कोई रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन के कारण कोई रेस्पिरेशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन के कारण जो एनर्जी फॉर्म्ड हो रही होगी, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एरोबिक। किसकी प्रेजेंस में होगी ये? ऑक्सीजन की। किसकी होगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, बट जो एनएरोबिक होगा उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। वहां क्या यूज हो रहे होंगे? आपके एनएरोबिक बैक्टीरियाज यूज हो रहे होंगे। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? O2 नहीं होगी, और क्या यूज होगा? ईस्ट या फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, इतना आपके समझ में आया? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके समझ में आया। अब देखो ये होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एनर्जी फॉर्म्ड होगी कैसे। एनर्जी फॉर्म्ड होती है, आपने लास्ट में देखा था कि क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। अब उस ग्लूकोज को क्या करेंगे हम लोग? ब्रेक डाउन करेंगे। किसके साथ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ। आप देखो, सबसे पहले ग्लूकोज बना था। अब मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ये प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग तरीके से करके पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज में सबसे पहले क्या हुआ? ग्लूकोज का आप एक मॉलिक्यूल ले लो, C6H12O6 ले लिया आपने। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब C6H12O6 मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है।
अब ये किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ये साइट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। तो इसका होता है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, पायरुविक एसिड, ठीक है। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने में टूटेगा, 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो खुद भी देख लेना क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हटते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वहां पे ग्लूकोज से किसमें टूट गया, ये पायरुविक एसिड में टूट गया, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड किसमें टूटता है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई, तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब आज पता चलेगा आपको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों, जैसे हमारे घर में पावर हाउस होता है जहाँ पे एनर्जी स्टोर रहती है, मतलब सारी लाइट स्टोर रहती है, तो वैसे क्या होता है, यहाँ पे भी एनर्जी सारी क्या होती है, स्टोर्ड रहती है, ठीक है। और जैसे हमको जरूरत पड़ेगी तो बॉडी क्या करता है, उसको सेल्स क्या करती है, रिलीज करती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ भाग दौड़ में हमको जरूरत पड़ती है एनर्जी की, हर हमारी बॉडी में हर टाइम पे क्या हो रही है, एटीपी यूज हो रही है, अभी भी एटीपी यूज हो रही है, हम लोग सांस ले रहे हैं, उस टाइम पे भी एनर्जी की जरूरत है हम लोगों को, खाना खाना, सोना, हंसना, खेलना, ये तो बाहर की बात है, अंदर हमारी बॉडी में भी जो चीजें होती रह रही हैं, ठीक है। हमारी आंखें ब्लिंक हो रही हैं, जो हमारा हार्ट है वो थॉम कर रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, एनर्जी के कारण ही हो रहा है। तो अब इसको ऑक्सीजन मिल गई, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये किसमें टूटता है, आपके CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP में। अब 38 ATP मतलब क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 AP मतलब 30.1 के जूल भी बोल सकते हो, के कैलोरी भी बोल सकते हो, उतने में हमारी एनर्जी देती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का, ठीक है। अब ये कहाँ हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में हो गई। और इसको जो मेन बात है, इसको बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल, जो आपने 11th में पढ़ा होगा बायो में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। ये क्या, इसको इस प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं क्या बोल सकते हैं, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और याद रखना पेपर में आता क्या है कि क्रेब्स साइकिल में कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं, तो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे एटीपी होता क्या है, ठीक है, ये एक एनर्जी की यूनिट है आपकी, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पायरुविक एसिड अगर O2 मिल गया तो ठीक है, बात तो अच्छी हो गई। अगर O2 नहीं मिला, O2 अगर नहीं मिला तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। अब होता क्या है इसमें, इसकी 2 प्रोसेस होती हैं, इसको भी आप 2 में और तोड़ सकते हो। अगर ये ह्यूमन की या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो ये होती है लैक्टिक एसिड। ये क्या बनाता है, अगर मसल्स की बात हो रही है और ह्यूमन की स्पेशली बात हो रही है, ह्यूमन की या फिर मतलब स्पेशली एनिमल्स की बात हो रही है, तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या होता है आपका, CH3CHOH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, CH3CHOH COOH। अब इसका देखना आप, जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम बाद काम करते हैं तो हमारी क्या होती है, मसल्स पेन होती हैं, है ना। आप जैसे बहुत टाइम बाद भागे तो उसके उस टाइम पे तो नहीं होता, पर उसके दूसरे दिन क्या होता है, बहुत पेन होता है, उठा नहीं जाता है बिस्तर से, तो वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वो सेल्स को उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिली, सेल्स ने क्या फॉर्म करने लगे, हमारे लैक्टिक एसिड फॉर्म करने लगे और वहां पे जम गया। अब कुछ टाइम बाद जैसे आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे, वो दर्द आपका हट जाता है, ठीक है, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल गया, अब वो दर्द क्या होने लगे, थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग गया। ये तो कब हुआ, ये एनिमल्स के केस में बात हुई, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब देखो, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, वहां पे ईस्ट मिलेगा, मतलब कोई भी ये बैक्टीरिया मिलेंगे, स्पेशली ईस्ट को लेके चलते हैं हम लोग। अब वो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाता है, क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, ठीक है। अब मतलब अल्कोहल फॉर्म्ड होगी यहाँ पे, और अल्कोहल बनने की प्रोसेस भी क्या होती है, यही होती है, फर्मेंटेशन सुना है ना आपने, फर्मेंटेशन से क्या होगा, इथेनॉल फॉर्म्ड होगी और वहीं पे क्या बनती है, हमारी इथेनॉल बनती है,
ठीक है। इथेनॉल के साथ साथ क्या निकलेगा, CO2 भी निकलता है। ठीक है, तो CO2 रेस्पायरेशन का मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, CO2 क्या है, रेस्पायरेशन का मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे भी CO2 निकलेगा। ठीक है, रेस्पायरेशन का जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो आप इसको बोलोगे कि मेन प्रोडक्ट है, तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, CO2, जो क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये क्या थी आपकी कहानी थी, किस चीज की, रेस्पायरेशन की कहानी थी कि हाउ एनर्जी इज फॉर्म्ड। ठीक है, इतना हो गया। अब आपके पास एनर्जी कहाँ से बन रही है, आपकी यहाँ पे से बन रही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो क्या कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। बाकी जो क्रेब्स साइकिल में आपकी एटीपी फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब जानेंगे हम लोग एटीपी के बारे में कि एटीपी होती क्या चीज है। ठीक है, तो जो एटीपी होती है, एटीपी को बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता कैसे है, अब एक हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है एडीपी, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, फॉस्फेट वही, हाँ, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, PO3 नेगेटिव वाला। हाँ, अब देखो ये फॉस्फेट, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और जो एनर्जी मिली थी, किसमें मिली थी आपको, रेस्पायरेशन में मिली थी। एनर्जी कहाँ मिली थी आपको, रेस्पायरेशन में मिली थी। उस एनर्जी को क्या करेगा वो, एटीपी में बदलेगा। किसमें बदलेगा, एटीपी में बदलेगा। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये एटीपी में क्या हो गया, अब एटीपी में बदला, अब ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगा। अब क्योंकि स्टोर्ड क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी आपको एनर्जी की जरूरत होगी तब आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये तो कब हुआ, जब रेस्पायरेशन हो रहा होगा, एटीपी फॉर्म्ड हो गया आपका उस टाइम पे। अब होगा क्या, अब आपको चाहिए ये। ठीक है, ये तो बनने की, फॉर्मेशन की है प्रोसेस। अब आपको यूज करना है, क्या करना है, इसका यूज करना है। तो जब आप यूज करोगे तो ये प्रोसेस उल्टी होती है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको एटीपी को यूज होगा, एनर्जी मिलेगी उसको, मतलब जो बॉडी के फंक्शन है क्या, वो उल्टी हो जाती है प्रोसेस। एटीपी टूटता है किसमें, आपके एनर्जी में, प्लस एडीपी में, प्लस फॉस्फेट ग्रुप में। ठीक है, तो जो ये एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जब मेरी बॉडी को चाहिए उस टाइम एनर्जी उसको मिल जाएगी। ठीक है, ये था आपके बारे में, किसके बारे में, आपके पास रेस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, आज थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं हम लोग प्लांट पे रेस्पायरेशन कैसे होता है। अब दो पे पढ़ना है हम लोगों ने, प्लांट्स में और एनिमल्स में, स्पेशली है ना, रेस्पायरेशन दो में होता है। दो में मतलब दो ही चीज में देखेंगे हम लोग कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायरेशन करेंगे। अब देखो जो एरोबिक होते हैं ना, जो एरोबिक एनिमल्स होते हैं वो स्पेशली ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनको तो उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो ये जो हर चीज हमारी आंखों में, जो हमारी प्रोसेस है अंदर की जो भी, वो नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो इंसान मर जाएगा। स्पेशली वो चीज मर जाएगी जिसको क्या ऑक्सीजन की जरूरत है। बट अगर एनारोबिक है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो ऑर्गेनिज्म स्पेशली। ठीक है, अगर मैंने लैक्टिक एसिड बनाया तो बात अलग है, वो साइड प्रोसेस है उसकी। ठीक है, बट अगर जो ऑर्गेनिज्म की स्पेशली बात करूँ, ईस्ट की बात कर लो, वहां पे आप उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है तो वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। ठीक है, एक माइकोप्लाज्म भी होता है जो बिना ऑक्सीजन के रहता है। अब किसमें पढ़ना था हमने, प्लांट्स में, और किसमें पढ़ना था, एनिमल्स में। तो प्लांट्स में पढ़ेंगे हम आज, प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब एनिमल्स के लिए तो स्पेसिफिक बना हुआ है ना कि जो रेस्पायरेशन करेगा नेजल में जाएगा, नेजल से फिर फेनिक्स में, लेनिक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकिलिस में। ठीक है, वहां पे जाएगा, उन्होंने पूरी प्रोसेस बनाई गई है उसकी। बट जो प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स में होल बॉडी भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, होल बॉडी में क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। अब होल बॉडी कैसी होती है प्लांट की, अगर ये उसकी रूट है, ठीक है, ये उसका तना है। ठीक है, अब तने के बाद लीव्स भी आ गई। ठीक है, और ये क्या है, उसकी लीव है। ठीक है, अगर ये मेरा प्लांट है, ये इसकी रूट थोड़ा सा लंबी कर दो, तो प्लांट क्या करता है, रूट के थ्रू भी रेस्पायरेशन करता है। रेस्पायरेशन स्पेशली होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, अब ये हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये स्टेम से भी करेगा और लीफ से भी करेगा। ठीक है, अब जो हो गया लीफ से कैसे करेगा, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। वहां से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा।
ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। लीव्स में कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से होगा। ठीक है, अब देखो लीव्स में भी क्या होता है, अब देखो दो प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की, ठीक है, लीव्स के हिसाब से लेके चलो आप, ठीक है। एक होता है डे टाइम, एक होता है नाइट टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है, स्पेशली क्या होता है, सनलाइट होती है डे टाइम में, ठीक है। अब क्या होगा, O2 लेगा प्लांट, रेस्पायरेशन करेगा। अब रेस्पायरेशन का मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है। अब CO2 जब आपका बन गया तो ये CO2 क्या करेगा, ये डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, इसका यूज करेगा, O2 को फिर रिलीज कर देगा। ये तो किसकी थी, डे टाइम की बात थी। बट डे टाइम के बाद क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, सनलाइट नहीं होती है। अगर सनलाइट नहीं है हमारे प्लांट के पास तो क्या नहीं कर सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। क्या नहीं होगा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, O2 लेगा, रेस्पायरेशन करेगा और CO2 को सीधे रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि क्या क्या नहीं करना है, रात में पेड़ के नीचे नहीं रहते हैं। स्पेशली क्या होता है, वहां पे ये प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की, ठीक है। बाकी भूत भूत कुछ होता नहीं, वहां पे क्या होता है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पे क्या होता है, O2 लेता है और CO2 को सीधे रिलीज कर देता है। बट दिन के टाइम पे क्या होता है, O2 लेता है, CO2 को रिलीज नहीं कर पाता है, क्योंकि जो CO2 होता है वो कहाँ यूज हो जाता है, आपके पास फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, ठीक है। अब ये तो था किसके बारे में, आपके लीव्स के बारे में था। अब देखो जो हमारे पास स्टेम होती है, ठीक है, जो स्टेम होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है वुडी स्टेम, कितने टाइप की होती है स्टेम, दो टाइप की। एक होती है वुडी, ठीक है, एक होती है क्या, ग्रीन स्टेम, ठीक है। क्या होती है, ग्रीन स्टेम। अब ग्रीन स्टेम वाले में क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे, और वहीं पे क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस या स्टोमेटा, यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन में स्पेशली स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, क्या करना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, वहीं से रेस्पिरेशन करेगा। बट जो वुडी स्टेम होती है ना, वुडी स्टेम्स में क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहां से क्या होती है, गैसेस को एक्सचेंज होती है और रेस्पायरेशन होता है। तो उनको क्या बोलते हैं, उन पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंटिकल्स। तो याद रखना, जो वुडी स्टेम्स होती हैं, वुडी स्टेम्स में रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, लेंटिकल्स के थ्रू होता है। मतलब यहाँ पे ये पोर्स टाइप के होंगी, और ये पोर्स टाइप के क्या करेंगे, आपके गैस को एक्सचेंज करेंगे। जहां पे भी पोर्स होगा वहां से गैसेस एक्सचेंज होंगी। सिमिलरली अभी आप यहाँ पे भी पढ़ोगे तो वहां पे भी वही चीज होती है, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस में हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं। स्पेशली डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना किसी गैसेस का, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जो भी प्लांट की बॉडी में होता है, ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। अब आ गया, अब आई रूट की बारी। अब रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब रूट हेयर्स किसके कांटेक्ट में रहते हैं, ये सॉयल है आपके पास, सॉयल की कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। ये सॉयल है सपोज है, ठीक है, लाल सॉयल हो गई आज, ये सॉयल है, ठीक है, सॉयल की प्रेजेंट में रहते हैं, ठीक है। अब जो सॉयल रेड होती है वो क्यों होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट होती है। जो हमारी रेड कलर की सॉयल स्पेशली होती है वो इसलिए होती है। अब देखो जो सॉयल है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा सॉयल में। अब वो क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ जाता है, रूट हेयर्स में जाता है, ठीक है। और यहाँ पे से भी क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है और CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास इसके बारे में, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में, और थोड़ा था रेस्पायरेशन के बारे में। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।